क्या आप जानते हैं कि मूलाधार चक्र की ऊर्जा को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया तो आप अपने जीवन में सफल बन सकते हो, अपने जीवन में अमीर बन सकते हो। अगर आपको जानना है कि इस मूलाधार चक्र को कैसे समझना है और कैसे इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है सो दैट आप अपने जीवन में एक अमीर इंसान, एक सफल इंसान बन सको, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सो इस वीडियो में मैं आपको कुछ वैदिक साइंस बताने वाला हूं, जिस साइंस के अनुसार हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। मतलब अपने 100 साल की इस पूरी लाइफ में हमने 4 भागों में काम करना है। पहले भाग में हम और कुछ नहीं करेंगे, जब हम सिर्फ और सिर्फ ज्ञान अर्जित करेंगे, अपने आप को योग्य बनाएंगे। मतलब हमें एजुकेशन लेना है और स्किल्स डेवलप करने हैं, जो कि 0 से लेकर 25 के एज तक होना है। सो 25 के एज तक बच्चों को यही बताया जाता था कि आपको अब गुरुकुल में रहकर पढ़ाई लिखाई करनी है और अपने लिए एक योग्यता हासिल करनी है जिसमें भी उनको इंटरेस्ट हो। नॉर्मली उनको शास्त्रों का ज्ञान मिलता था और शस्त्र भी सिखाए जाते, और जो भी उनकी योग्यता में जरूरी है वो सारी बातें उनको करना सिखाया जाता था। बस उन लोगों को ये बताया जाता था कि आप लोगों को एक सफल इंसान बनना है तो पहले योग्यता हासिल करनी है और अपने आप को पूरी तरह से ज्ञानवान बनाना है। उसके लिए अनुशासन बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए उन्होंने एक संस्कार बनाया जिसको यज्ञोपवीत संस्कार या फिर उपनयन या फिर जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। बच्चे जैसे ही थोड़ा सा होश संभालने लगे, सबसे पहले जनेऊ संस्कार कराया जाता था और उन्हें वो जनेऊ पहनाकर ये समझाया जाता था कि ये जनेऊ एक ऐसी संस्कार है जिससे आपको उससे बंध कर काम करना है, क्योंकि ऊपर वाले चाहते हैं कि इन दिनों आपको पहले पढ़ाई लिखाई करनी है, ज्ञान अर्जित करना है, योग्य बनना है। तो उसके लिए आपको पूरी तरह से डिसिप्लिन होना है। तो ये जो ब्रह्मचर्य जो 25 साल तक चलना है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सेलिबेसी नहीं है। इसका मतलब है कि आपको डिसिप्लिन मतलब अनुशासन का पालन करना है, और ये एक अनुशासन देने का एक यंत्र है, एक टूल है, क्योंकि ये जब तक आपके शरीर में बंधा हुआ है इसका पालन करना, और उसके कुछ नियम है और उस नियम के अनुसार आपको पवित्र रहना है, सोच अपनी पवित्र रखनी है, खान पान अपने पवित्र रखने हैं, और सबसे बड़ी बात आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में होना चाहिए, स्किल्स डेवलपमेंट में होना चाहिए। सो उनको उसी अनुसार शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल होते थे, गुरुकुल में भेजा जाता और वहां पर रहकर पूरी तरह से डेडिकेटेड भाव से वो लोग पढ़ाई लिखाई करते, चाहे वो भगवान राम की बात हो, चाहे वो कृष्ण की बात हो। ऐसा हमने हर जगह पे सुना और ये सब हमने जाना है कि गुरुकुल की परंपरा में हम लोग डेडिकेटेड होकर पूरी तरह से पढ़ाई लिखाई करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वो जो मूलाधार चक्र का ऊर्जा है जो अभी सुप्त अवस्था में नीचे ही पड़ा है, जब वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ने लगे तो वो कई तरीके की गलत धारणाएं आपके अंदर पैदा करेंगे, कई तरीके के गलत भाव आपके अंदर पैदा करेंगे। उस एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज करने के लिए एक संस्कार बना दिया, आपके मन में एक भाव दे दिया कि अब आपको इस एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई और स्किल डेवलपमेंट में लगाना है। जैसे जैसे वो बड़े होते, योग्य बनते, ज्ञानवान होते, तो फिर उनको अगले आश्रम की तरफ भेजा जाता, वो है गृहस्थ आश्रम। सो आप जब गृहस्थ आश्रम में आते हैं तो परिवार शुरू करने से पहले अपने आप को साबित करना होगा कि आप कुछ करने लायक बने हो। तो आपको क्या काम करना है, किस पर्टिकुलर फील्ड में करना है, उस पर आप काम करना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे आप काम धंधा शुरू करते हैं, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, अब ये ऊर्जा उस तरफ उस काम को बढ़ाने में इस्तेमाल होगा। ये जो मूलाधार चक्र का ऊर्जा है अब आपके इस जॉब में, इस काम में आपको सफलता की तरफ ले जाने के लिए इस्तेमाल होना है। और जैसे ही आपका विवाह होता है, आप अपना परिवार शुरू करते हो, तो यही मूलाधार चक्र का जो ऊर्जा है वो आपके परिवार को बढ़ाने के लिए काम आता है। और फिर आपके बच्चे होते हैं, फिर बच्चों को आप थोड़ा बड़ा करने लगते हैं। धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ रही है, 30 हो गए, 35 हो गए, 40 हो गए, धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। अब आपका पूरा फोकस किस में होना चाहिए? अपने करियर को बनाने में, अपने आप को पूरी तरह से सफल बनाने में।
और यही टाइम होता है 40 से 50 के बीच एक टाइम पीरियड होता है जब आपने भी ध्यान दिया होगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल, जो भी, चाहे वो प्राइवेट जॉब कर रहा हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो या फिर कोई बिजनेस कर रहा हो, वो लोग सफल होते हुए दिखाई दे रहा है। उनमें एक मैच्योरिटी आती है, उनके फाइनेंशियल कंडीशन में कुछ हद तक सिक्योरिटी, कुछ हद तक स्टेबिलिटी आती है और यही लोग धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो मूलाधार चक्र है अब सही तरीके से एक जगह पर लेजर फोकस है कि मुझे सफलता चाहिए। मैंने जो अभी तक नॉलेज लिया है, जो भी स्किल्स डेवलप किए, जो मेरे पास एक्सपीरियंसेस है, वो मैं अब इसमें पूरी तरह से लगा सकता हूँ। और जब वो पूरा एनर्जी, मूलाधार चक्र की पूरी एनर्जी वहां लग जाती है तो अब आपकी जो एनर्जी है धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ रही है। इसी को आप धीरे धीरे आप बोल सकते हो कुंडलिनी जागरण हो रहा है। धीरे धीरे वो जो लोअर एनर्जी है वो अब हायर एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। वो स्वादिष्टान चक्र से होते हुए, आपके मणिपुर चक्र से होते हुए, आपके अनाहत चक्र से होते हुए, विशुद्ध चक्र से होते हुए ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और ये एक धीरे धीरे एक स्लो प्रोसेस होता है जो आपका एक स्पिरिचुअल जर्नी में एक अपलिफ्टमेंट शो करता है। इसीलिए ये 4 भागों में बांटा और अभी आप दूसरे भाग में ही हैं जब आप गृहस्थ आश्रम में हो। जब आपका 50 साल कंप्लीट हो गया, अब आप तीसरे आश्रम की तरफ जाते हैं, वो है वानप्रस्थ आश्रम, जहां आप धीरे धीरे डिटैचमेंट की तरफ जाने लगोगे। डिटैचमेंट मतलब कि जो भी आपने किया है, जो भी अर्जित किया है, जो आपने घर बनाया, सुख सुविधाएं आपने जुटाया, अपने बच्चों को पाला पोसा, उन्हें बड़ा किया, अब उन्हें करने दो, उनको सेटल कर दो, सब कुछ उन पर छोड़कर धीरे धीरे आप डिटैचमेंट की तरफ जाओ। क्योंकि आपने पिछले 50 सालों में बहुत कुछ किया हुआ है। अब आपको कुछ सुख लेने का, कुछ शांति लेने का, थोड़ी सी ठहराव की जरूरत है, थोड़ी सी पॉजिटिव रहकर अपनी लाइफ को खुशनुमा बनाने की जरूरत है, अपने ऊपर टाइम देने की जरूरत है। ये जो वानप्रस्थ आश्रम होगा ये आपको सुख का अनुभव करने के लिए होगा। क्योंकि अभी तक भाग दौड़ की जिंदगी चल रही थी, अब आप थोड़ी सी शांति ले सकते हो, थोड़ा सा एंजॉय करना शुरू कर सकते हो, अपने ऊपर खर्चा करना शुरू करो, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो। ये होता है वानप्रस्थ। जब आपको लगे कि मेरी लाइफ में अब हैप्पीनेस है, सुख है, बच्चे लोग ठीक कर रहे हैं, उनको मैंने अपनी तरफ से कर ही दिया है, अब मुझे अब आगे की तरफ बढ़ना है, तो अब आपको क्या करना है, इन सारे मेटलिस्टिक थिंग्स और जो भी रिलेशनशिप है उसमें से धीरे धीरे डिटैचमेंट की तरफ जाना है कि अब ये अपने आप ही कर लेंगे। मैं अब अपनी लाइफ को थोड़े से स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाऊं, थोड़ा सा ऊपर वाले के साथ एक पॉजिटिव कनेक्शन बनाऊं और थोड़ा सा ठहराव के साथ अब अपनी शांति से जिंदगी काटो। अब ये फैसला करने के बाद अब धीरे धीरे आप 60 की उम्र तक जा रहे हो। अगला 10 साल इसी चीज में बीतेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो करना है कर लो, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस और आपकी योग्यता अनुसार आपको मिल रहा है। चाहे तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम ले लो। और ये सब कुछ करते करते जब आपकी 60 साल की उम्र हो, नॉर्मली हमारे भारत में रिटायरमेंट एज बोलते हैं, तो उसके बाद रिटायर होके घर पे नहीं बैठना है। अब आपको वो काम करना है जो आपको बहुत पसंद है, जो आपको लगता है कि ये मुझे खुशी देता है, मुझे संतुष्टि देता है। क्योंकि अभी आपको रोजी रोटी के लिए नहीं करना है, वो रोजी रोटी के लिए आपने ऑलरेडी कर लिया है गृहस्थ आश्रम तक। अब आपको अपने आप को खुशी देने के लिए करना है, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए करना है, वो आनंदमयी स्थिति के लिए करना है। और जो भी इच्छा है अब आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अब वो ऑब्लिगेशंस नहीं है। और ये आपको स्टेज बाय स्टेज क्लियर करते जाना है। और जब आप ऐसा कर पा रहे होंगे और आपको अच्छा लग रहा होगा, तो ये जो रूट चक्र, मूलाधार चक्र की एनर्जी है ना, वो अब आराम से धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा होगा और वही कुंडलिनी जागरण कहलाता है। तो आप जब ऊपर की तरफ उस एनर्जी को बढ़ते हुए देखो तो आपको महसूस होगा कि लाइफ में अब स्टेबिलिटी है, पूरी तरह से सिक्योरिटी है और लगता है कि लाइफ एकदम ठहर सा गया है, पॉजिटिव हो गया, अच्छा लग रहा है। और आप कुछ ऐसा करने लायक हैं कि आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हो, लोगों की लाइफ में कुछ खुशियां ला सकते हो, उनकी लाइफ में आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो। क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी अब पॉजिटिव है, कि स्पिरिचुअल एनर्जी से आप भरे हुए हो, वो मूलाधार चक्र की एनर्जी होती है। और जब आप ऐसा करते करते 75 की एज तक पहुंच जाएंगे, जब आप अभी भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हो, अभी भी मेटलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हो या फिर कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको खुशी दे, आप अपने ऊपर ज्यादा समय लगा रहे हो, अपने ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आप अब सोच रहे हो कि बहुत हो गया, अब मजा आ गया, मुझे वो सुख,
वो शांति, वो स्वास्थ्य, समृद्धि मिला हुआ है और मैं दूसरों को भी दे पा रहा हूं। अब आपने अगला आश्रम की तरफ पैर रखना है, वो है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में आप पूरी तरह से डिटैच्ड होंगे और आप अपना पूरा समय ईश्वर की याद में, उनकी पूजा अर्चना में, उनकी भक्ति में लगा सकते हैं। आप ध्यान में जा सकते हैं क्योंकि अभी आपके पास ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है जिससे आपका ध्यान भटके, क्योंकि स्टेज वाइज स्टेज आपने वो सारे कर्म कर लिए हैं जो आपको करने थे। और जब आप ये सब कुछ कर चुके हो और जब आपने देखा कि आप पूरी तरह से सफल रहे हो, आपकी लाइफ में सब कुछ आपको मिला हुआ है, अब आप संन्यास आश्रम में जाओगे। और जब आप संन्यास आश्रम में जाओगे तो आपका पूरा का पूरा लाइफ आपके सामने होगा और आपको पता होगा कि हाँ, मैंने एक अच्छी लाइफ जी हुई है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अब ऊपर वाला मुझे कभी भी बुला ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप पूरी तरह से तैयार होंगे, सबसे मिनिमम बैगेज के साथ। वो सब कुछ जो आपने यहाँ बनाया है, आपने खरीदा है, जो भी आपके पास रहा है, उससे टोटली डिटैच्ड होंगे और आपको पता होगा कि जब भी वो बुलाएंगे हम इमीडिएटली जाने के लिए तैयार हैं। सो ब्रह्मचर्य में आपने अपने आप को अनुशासित रखते हुए एजुकेटेड किया, अपने आप को स्किल्ड बनाया और सेलिब्रेसी का पालन किया। अगले आश्रम में आपने अपने आप को परिवार में रखा, अपनी लाइफ को थोड़ा आगे बढ़ाया और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए 50 साल की उम्र तक पहुंचे, जब तक आपके बच्चे बड़े हुए। और थर्ड आश्रम में आपने धीरे धीरे और ज्यादा प्रोग्रेस किया और अच्छे आपने पोस्ट हासिल किया। और 75 आते आते उसके बाद आपने संन्यास आश्रम लिया। इस वीडियो में आपको यह सीखने को मिला कि अगर हम अपने जीवन को इस तरीके से स्टेज वाइज अलग अलग बांटकर मूलाधार चक्र की एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम सफल इंसान बन सकते हैं, अमीर इंसान बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। सो बाय बाय, टेक केयर।